नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं अपने नए यूट्यूब चैनल ब्लडी सत्य गेमिंग में अब बहुत ही ज़्यादा रेगुलर गेमिंग वीडियोस डालने वाला हूं। कल ही डाला था एक बढ़िया वाला गेम प्ले और अब फिर से कल भी डालने वाला हूं। तो उस चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं भाई। अगर आपको गेम्स देखने का शौक है, गेम प्ले देखने में मज़ा आता है, अच्छे अच्छे मज़ेदार वाले, तो क्लिक कीजिए और मज़े लीजिए मेरे गेम प्ले का भी। सचमुच में बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, एक अलग तरह का मनोरंजन मिलेगा। तो चलिए, ये तो हो गया हमारे दूसरे वाले गेमिंग चैनल का थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट। अब म्यूज़िक वगैरह लगा के आज की ये खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। कुल्लू के पहाड़ी इलाके के पास के एक छोटे से गांव में आज से लगभग 35 साल पहले मालती नाम की लड़की का एक बहुत ही खुशहाल परिवार रहा करता था। एक्चुअली मालती की शादी नहीं हुई थी। मालती की 3 बहनें, एक भाई, भाभी, साथ ही साथ माता पिता इस घर में रहते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। मालती अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी, लेकिन अपने भाई से छोटी थी। मालती जो थी ना, दिखने में भी खूबसूरत थी, घर के काम करने में भी पूरी तरह से निपुण थी। सारे काम मालती खुद ही संभाला करती थी, अपनी भाभी को भी कोई काम करने नहीं दिया करती थी। अब आज से 35 साल पहले की बात है। गांव बहुत ही ज़्यादा छोटा था, तो घर 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 ना वो नल जो होते हैं ना, नलके जिसे कहते हैं, वो नहीं लगे हुए थे, जिससे वो सरकारी वाला पानी जो घर घर आता है पर्टिकुलर टाइम पे, वो नहीं आया करता था। तो क्या था कि जिनके घर पे नल नहीं लगा हुआ था, वो लोग अपनी बाल्टी और अपने जो भी पानी भरने के सामान होते थे, बर्तन होते थे, उसको लेकर तालाब में पहुंच जाया करते थे। तालाब में पानी भरते थे और फिर घर में लाकर उनका उपयोग करते थे। कई बार तो ढेर सारे कपड़े भी हो जाते थे, तो तालाब में बने हुए चबूतरे में ले जाकर अपने कपड़े धोया करते थे। तो इन लोगों के घर में भी नल नहीं लगा हुआ था। जब कभी भी इनको पानी चाहिए होता था, तो मालती अपनी तीनों बहनों के साथ सामान उठाती, मतलब बर्तन वगैरह उठाती और पहुंच जाती तालाब किनारे। बढ़िया से पानी वानी भरते, घर पे लाके उस पानी का उपयोग किया करते। ऐसे ही एक दिन की बात है। मालती अपनी तीनों बहनों के साथ शाम के तकरीबन 6:30-7 बजे के आसपास पानी भरने के लिए तालाब की तरफ पहुंची। तालाब इनके घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बजे ऐसी पानी भरने की क्या नौबत आ गई, सुबह से क्यों नहीं भरे, पूरा दिन भर का समय था, क्यों नहीं भरे? था पानी, लेकिन आज इनके घर कुछ मेहमान आ गए थे, जिसकी वजह से पानी का उपयोग ज़्यादा हो गया था, तो पानी ख़त्म हो गया था। तो तीनों बहनों ने डिसाइड की थी कि चलो पानी भरकर लेकर आते हैं। बातचीत करते करते पहुंच गई तालाब किनारे। दरअसल ये जो टाइम था, ये पितृपक्ष का टाइम था। माना जाता है कि पितृपक्ष के समय जो एनर्जीज होती है, जो पैरानॉर्मल शक्तियाँ होती है, भूतिया शक्तियाँ, आत्माएं होती है, वो ज़्यादा सक्रिय होती है। इस वजह से गांव के कुछ लोग ये मानते हैं कि एक वैसा टाइम पीरियड होता है ये कि औरतों को, लड़कियों को थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। रात बेरात बिना मतलब के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सबकी अलग अलग मान्यता होती है। इनके गांव में ऐसा ही माना जाता था। अब जहाँ पर ये लोग तालाब, मतलब जिस तालाब में ये लोग पानी भरने जाते थे, वो तालाब भी मामूली नहीं था। उस तालाब से भी जुड़ी हुई पुरानी पुरानी कहानियां इस गांव में चलती थी। लोग कहते थे इस गांव के कि इस तालाब के पास जाके ना बिना मतलब के ऊंची आवाज में बात मत करना, किसी से बहस, लड़ाई, चुगली, गाली गलौज मत करना। क्योंकि क्या है कि ऐसा अगर कोई इस तालाब की तरफ करेगा, आसपास करेगा, तो उसके जीवन में मनहूसियत लग जाएगी, निगेटिविटी जुड़ जाएगी। तो ये तालाब भी एक तरीके से मामूली नहीं था। उसी तालाब के पास ये लोग तकरीबन शाम के 7:15, 7:30 बजे के आसपास पहुंच गए। जिस तालाब के पास एकदम जुड़ा हुआ एक चबूतरा था, जैसा मैंने बताया, बाकी चबूतरे के अलावा आजू बाजू कच्ची सी ज़मीन थी। तो कच्ची सी जो ज़मीन थी, मतलब नॉर्मल सी जो ज़मीन थी, उबड़ खाबड़, उससे अगर जाकर तालाब का पानी भरो तो पैर फिसलने का डर रहता था। तो जिसको भी पानी भरना होता था, वो लगे हुए चबूतरे से आगे बढ़कर 2 सीढ़ियाँ उतरते और फिर तालाब का पानी भरते और अपने घर को ले जाते, या फिर जिनको कपड़े वपड़े धोना रहता, वो ऊपर आके चबूतरे में ही धोया करते। अब जब ये चारों बहनें उस चबूतरे की तरफ पहुंची, तो क्या पाई कि एक 20-21 साल की लड़की उस चबूतरे में ऑलरेडी अपने कपड़े धो रही है। ये 20-21 साल की लड़की के पास बहुत सारे कपड़े थे यार, मोटे मोटे कंबल, चादर, बहुत सारे तकिया के कवर, और ना जाने कौन से कपड़े थे। वो धोई जा रही थी 5-10 मिनट
रुक कर ये सभी बहनों ने देखी कि उठ जाए फिर भरे, क्योंकि यहाँ का ये नियम था कि तालाब में जो कोई भी पहले पहुंचेगा वो अपना काम पहले खत्म करेगा। फिर जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो फिर जो पीछे खड़ा है वो अपना पानी भरेगा या कपड़े धोएगा। लेकिन ये चारों देख रही थी कि वो तो बड़े आराम आराम से धो रही है, उठ नहीं रही है और इसके पास बहुत सारे कपड़े हैं। तो मालती ही आगे बढ़ के क्या कहती है कि देखो बहन, हमको थोड़ा सा पानी भर लेने दो, हमको जाना है, रात हो चुकी है, फिर तुम आराम से कपड़े धोती रहना, वैसे भी तुम्हारे थोड़े ज़्यादा कपड़े हैं। तो लड़की क्या कहती है कि आप लोग तो थोड़ा रुक सकते हैं ना, आप लोग 4 हैं, आप लोग बड़ी भी हैं, मैच्योर्ड भी हैं, मैं बच्ची हूँ, अकेली हूँ, कपड़े धो रही हूँ, मुझे थोड़ा डर लगता है इस इलाके में, तो आप थोड़ा रुक भी जाएंगे, मेरा कपड़ा धोना भी हो जाएगा, फिर आप चले जाना पानी भर के, कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे प्लीज़ पहले कपड़े धोने दे दो। अब पता ही नहीं चला कि ये दोनों के बीच की बातें बहस में कब बदल गई और ये बहस लड़ाई में कब बदल गई बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। लड़ाई होते होते ऐसा हुआ, मतलब मुंह मुंह की लड़ाई, मालती को गुस्सा आ गया और उन्होंने इस लड़की को धक्का दे दी। अब जैसे ही उसको धक्का लगा तो उसका पैर स्लिप हुआ, क्योंकि चबूतरे में साबुन ही साबुन था, तो साबुन से उसका पैर स्लिप हुआ और ये पीछे वाला हिस्सा सीधे टकराकर चबूतरे को जो किनारा वाला पार्ट होता है ना उसमें जाकर लगा और उसका बहुत सारा खून बहने लगा। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि ये तालाब का इलाका ऐसा इलाका था जिसके बारे में लोग कहते थे कि आसपास तो ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करना है, तो यहाँ तो बहुत देर से लड़ाई चल रही थी और अब खून खान भी बह गया था। तो ये चारों बहनें देखकर घबरा गई इस नज़ारे को, वो लड़की तो पड़ गई ज़मीन में। उसके साथ क्या हुआ ये चारों आगे बढ़कर देखने की कोशिश नहीं की, डर के मारे वहाँ से उल्टे कदम भाग गई और घर पे जाकर किसी को कुछ भी नहीं बताया। यहाँ पर हुआ ऐसा होगा कि रात बेरात ये जो लड़की थी ना, जो गिरी थी, वो बाजू वाले गांव की थी, वो उस गांव की नहीं थी जिस गांव की मालती थी, वो बहनें थी, ये लड़की दूसरे गांव की थी। तो उस लड़की के ही गांव का एक आदमी बैलगाड़ी से कहीं से लौट रहा था, तो उसने देख लिया कि अरे 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 ये तो मेरे गांव की बच्ची है। उसने उठाया, उसको खून बह रहा था, अपना जो गमछा वगैरह था उसने उसके सर पे बांधा, अपनी बैलगाड़ी में डाला और बैलगाड़ी को आगे लेके अपने गांव में पहुंच गया। उसकी माँ को सारी बात बताई कि ऐसी ऐसे हालत में मुझे मिली है, इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ पता नहीं है, जल्दी से अस्पताल लेकर जाओ वरना इसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खून बह गया है। अब उसकी अकेली माँ, लड़की का बाप नहीं था, जैसे तैसे बेतहाशा हालत में उसे अस्पताल लेकर गई और किस्मत से उस लड़की की जान बच गई। अब लड़की को 2 दिन बाद होश आया, लड़की ने बता दी पूरा मैटर अपनी माँ से। अब माँ समझ गई, देखो आजू बाजू वाले गांव थे तो जानते थे कि अच्छा इस घर की लड़कियां हैं वो, तो माँ को बड़ा गुस्सा आया कि ऐसे कैसे कर दी वो तीनों बहनों ने मेरी लड़की के साथ ये सब कुछ। मेरी लड़की की कुछ दिन बाद शादी होने वाली है, जवान लड़की है, कुछ हो जाता ऊंच नीच तो कौन जिम्मेदारी लेता। वो गुस्से में एकदम अपने घर से निकली और मालती के घर के सामने आकर खड़े होकर धमकी दी है कि तुम चारों बहन और खासकर तू, तेरी वजह से मेरी लड़की की ये हालत हुई है, जान जाते जाते बची है, मैं तुझे बर्बाद करके रख दूंगी। मेरी बात ये लिख कर रख ले, तू अपने किए हुए पर पछताएगी ही और दुनिया की कोई भी ताकत उस चीज़ को रोक नहीं पाएगी। बड़ी गंदी तरीके से बोली, एकदम गुस्से में। आसपास के लोगों ने भी सुने और वो चली गई। अब ये सब लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करेगी, क्या बोलेगी। खैर समय बीता, लगभग 25 से 30 दिन बीत गए और कुछ भी नहीं हुआ और धीरे धीरे करके इन लोगों ने अपने दिमाग से वो चीज़ निकाल भी दी। पूरे परिवार के लोगों ने उस घटना को भुला दिए कि 1 आध महीने पहले कुछ ऐसा हुआ था। सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। अब 30 दिन गुजरे होंगे, एक दिन की बात है, घर के सारे लोग सो रहे हैं तो मालती की एक बहन की नींद खुलती है। बात यह है कि मालती अपने बिस्तर में नहीं सो रही है, आवाज़ लगाते हुए पूरे घर में ढूंढती है तो मालती पूरे घर में कहीं भी नहीं थी। फिर सब लोगों की नींद खुल गई कि मालती कहाँ है, मालती कहाँ है, ढूंढो ढूंढो। गांव में ढूंढा ढांड मचा है, मालती का अता पता नहीं। फिर लगभग 4:30-5 बजे के आसपास ये लोग ढूंढते ढूंढते उस तालाब के पास पहुंचे तो क्या पाए कि मालती अपने पूरे कपड़े निकाल कर तालाब में एक पॉइंट में देखकर बड़ी अजीबो गरीब तरीके से हंस रही है। मतलब ये नज़ारा देखकर मालती की बहनें, जितने भी लोग उसको देखने गए हुए थे, ढूंढने गए हुए थे, सब लोग हक्के बक्के रह गए। पैरों तले सबके ज़मीन निकल गई कि मालती ऐसी हरकत क्यों कर रही है।
जल्दी से भागते हुए मालती की माँ गई, अपनी जो जो भी शॉल या कुछ भी उनके पास रहा होगा उसको तुरंत उड़ाई, उसको पकड़कर घर पर लेकर आए। अब घर पे सब उसको सुना रहे हैं कि तूने ऐसा क्यों करी, तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कितने लोगों ने तुझे आज ऐसे देख लिया होगा। लेकिन मालती है कि उनके सवालों का जवाब देना ज़रूरी ही नहीं समझ रही थी, और जो भी सवाल कर रहा था उसको देख के हंस दे रही थी बड़ी अजीब गरीब तरीके से। फिर सब लोगों ने सोचा कि ये मालती ने जानबूझ के किया है, किसी बात से गुस्सा रही होगी, नाराज रही होगी, तो उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए ऐसी हरकत कर दी। दरअसल मालती की ये पुरानी आदत थी कि जब वो किसी चीज़ से गुस्सा हो जाती थी तो उल्टी सीधी हरकत करती थी, जिसकी वजह से सामने वाले को पछतावा हो। लेकिन इस हद का, इस लेवल का वो लोग सोच भी नहीं सकते थे, और ना ही मालती कभी कर सकती थी। लेकिन इनको ऐसा लगा कि इस बार कर दी है। खैर, ये वाला दिन बीत गया और लोगों ने बोले कि इग्नोर मारो। अब अगला दिन निकला। अब अगले दिन दोपहर के वक्त सब लोग खाना वाना खा के एक बड़े से कमरे में अपना बैठ के बातचीत कर ही रहे हैं कि अचानक से घर के बाहर की तरफ से किसी की हंसने की जोर जोर से आवाज सुनाई दी। इन लोगों ने सोचा कि अरे कौन हंस रहा है, निकल के तो देखो। अपना दरवाजा, मेन दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा खुल नहीं रहा है, दरवाजा बाहर से किसी ने बंद कर दिया। ये परेशान हो गए कि यार दरवाजा बाहर से किसने बंद किया है। अब दरवाजे के एग्जैक्टली बाजू में इनकी खिड़की थी, वो खिड़की को खोलो तो बाहर का नजारा पूरा नजर आता। खिड़की को जैसे ही खोले तो क्या पाए, बीच रोड में मालती जोर जोर से नाचते नाचते अजीब तरीके से हंस रही है। ये नजारा देखकर घर के सारे लोग बड़े परेशान हो गए और मालती को आवाज लगाकर पुकारने लगे, लेकिन मालती कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, और उसको देखने के लिए लगभग पूरा गांव इकट्ठा हो गया है कि लड़की को क्या हो गया। फिर मालती के पिताजी ने जोर जोर से दरवाज़ा पीटे तो किसी व्यक्ति ने उनका दरवाज़ा खोला। ये लोग फिर मालती को खींच के अंदर लेकर गए। अब मालती को बैठा के समझाने लगे कि तू ऐसा क्यों कर रही है, तुझे किसी ने कुछ बोल दिया है क्या, तुझे किसी बात का बुरा लग गया, गुस्सा आ गया है, कुछ गड़बड़ हुई है क्या। लेकिन मालती फिर से इनका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझी। अब टेंशन में अलग दिन बीता। अब आया तीसरा दिन। तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ भाई। सब लोग, शाम का वक्त रहा होगा 7 बजे के आसपास का, अपने अपने काम में लगे हुए थे कि फिर से इन लोगों को अपने घर के बाहर से बहुत सारे लोगों के चिल्ला चोटने की आवाज़ आई। लोग चिल्ला रहे हैं तो घबरा कर सब लोग फिर से अपने दरवाजे की तरफ बढ़े। अब दरवाज़ा खोले तो फिर से दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। ये लोग घबरा गए कि पक्का मालती ही बाहर है, क्योंकि दिखाई तो हमारे साथ नहीं दे रही है। फिर खिड़की खोल कर देखे तो क्या पाए, मालती सड़क से आने जाने वाले लोगों के सर में पत्थर मार रही है बड़े बड़े, और 2 आदमियों के सर से तो खून भी बह रहा है, और उनको बड़ी अजीबो गरीब तरीके से गाली दे रही है, वो भी एक अलग ही भाषा में, जो भाषा शायद मालती ने कभी सुनी भी नहीं थी, कभी बोली भी नहीं थी ऑब्वियसली। तो गांव के सारे लोग, मतलब मालती और इसके परिवार के ऊपर बरस पड़े, लेकिन मालती को कोई फर्क नहीं पड़ा। से दरवाज़ा खोला गया, मालती को अंदर भेजा गया और बोल दिया गया स्ट्रिक्टली, भाई तुम्हारी लड़की अगर पागल हो गई है तो बांध कर रखो, ऐसे खुले छोड़ना सही नहीं है। अब मालती के घर वाले टेंशन में आ गए कि इसको कुछ तो हो गया है, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। लेकिन डॉक्टर है कि इलाज नहीं कर पा रहा है। मालती ने खाना पीना पूरी तरीके से छोड़ दी। अब और 4 दिन बीत गए, लेकिन मालती ने पानी का एक बूंद तक नहीं पीती, खाना पीना तो बहुत दूर की बात है। तो डॉक्टर भी टेंशन में और घर के सारे लोग टेंशन में कि दवाइयों का असर नहीं पड़ रहा है और खाना पीना खा नहीं रही है, तो ये सही सलामत उछल कूद कैसे रही है, हरकतें कैसे कर रही है। गांव के किसी एक व्यक्ति ने बोला कि ये डॉक्टर की दवाई से ठीक नहीं होगी, इसको लगता है कोई बाहरी हवा लग गई है, देवता के पास लेके जाओ। दरअसल इनके गांव में देवता को माना जाता। अब देवता कौन, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देवता एक तरीके से इनके गांव के रक्षक, जी हाँ, गांव के रक्षक देवता, जो कि अपने फिजिकल फॉर्म में यहाँ पे कहीं थे नहीं, वो अपने स्पिरिचुअल रूप में ही थे, और वो गांव के एक सबसे वृद्ध व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते थे, और गांव के किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की परेशानी होती तो उसका समाधान निकाल देते। मतलब गांव में उनके होते हुए किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो सकती थी, गांव के लोग ये मानते थे। अब इस परिवार के लोग मालती को लेकर देवता के पास पहुंचे, उसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास जिसके शरीर में देवता आते थे। देवता आए और मालती को देखकर कह दिए कि इसके ऊपर किसी एक औरत ने कुछ कर दी है और तुमने बहुत देर कर दी है। अब इसको इसकी किस्मत ही बचा सकती है, कोई और नहीं। अब घर के सारे लोग तो समझ गए कि ये कौन सी औरत का काम है, ये काम क्यों किया गया है, लेकिन वो ऐसे हार मान जाए ये तो पॉसिबल नहीं था ना, कि देवता ने बोल दिया कि तुम्हारी लड़की को अब कोई नहीं बचा सकता और ये लोग मान जाए।
ये लोग देवता के सामने गिड़गिड़ा दिए, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिए कि देवता आप तो रक्षक हैं और ये जो कुछ भी हुआ है ये आपकी गांव की सीमा के अंदर हुआ है, तो आप नहीं बचाएगा तो कौन बचाएंगे, बचा लीजिए। इसके बदले आप जो मांगेंगे वो हम देने के लिए तैयार हैं, हमारी बच्ची को बचा लीजिए। देवता ने कुछ अपनी भाषा में कहे और फिर बोले कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, तुम लोग इतना कहते हो तो कल रात में 12 बजे तुम्हारे घर पर आऊँगा और परेशानी को ठीक करने की कोशिश करूँगा। फिर अगला दिन आया, रात आई। रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास इनके घर पे वही वृद्ध व्यक्ति जिसके शरीर में देवता आते 4 लोगों के साथ पहुंच गए। चारों लोगों ने अपने कंधे में एक पोटली लटकाए हुए हैं कपड़े के। देवता आए और एक सर्कल बना दिए आटे का और बोले इस लड़की को यहीं पर बैठा के रखना, चाहे बांध के बैठा के रखो या कैसे बैठा के रखो, जब तक मेरी प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती ये लड़की इसी घेरे के अंदर बैठी रहना चाहिए। फिर वो वृद्ध व्यक्ति ने कुछ मंत्रोच्चारण किए और उनके शरीर में देवता आए। देवता आने के बाद वो दौड़ दौड़ के पूरे घर के 11 चक्कर लगाए। उनके साथ जो 4 लोग आए हुए थे अपनी पोटली से आटा निकालते निकालते पूरे घर के चारों तरफ एक रेखा बना दिए। फिर देवता दौड़ते घर के पीछे वाले आंगन में पहुंच गए और एक जगह पॉइंट करते हुए बोलते हैं कि इस जगह पर खोदा जाए, यहीं से निकलेगी सारी जड़। अब दौड़ते आए भाई, मालती के भैया, मालती के पिताजी खोदे। 2 से 3 फीट खोदने के बाद यहाँ से निकला बकरे के सींग का एक टुकड़ा, सफ़ेद बालों का इतना ज़्यादा गुच्छा जो कि इंसानी बाल थे ऑब्वियसली, और कोई तो भी स्किन थी। अब वो ह्यूमन थी या किसी एनिमल की थी ये तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लिटरली जो छाल होती है वो थी। देवता ने अपने हाथ से लिटरली उठाए। ये नज़ारा देखकर घर के हर एक व्यक्ति मतलब ऊपर से नीचे तक कांपने लगे थे। देवता ने अपने एक आदमी को इशारा किए, वो आदमी अपनी एक पोटली खोल दिया देवता के सामने। देवता ने वो पोटली में सारी चीज़ें डाल दिए, बांध दिए, कुछ मंत्रोच्चारण किए और मालती के भाई को इशारा करते हुए बोले कि गांव की सीमा के बाहर जो 4 रास्ता आता है बीचों बीच जला देना और फिर सीधे अपने घर की तरफ दौड़ते हुए आ जाना, पीछे पलटकर मत देखना चाहे जो कुछ भी हो जाए। बस मालती के भाई तो किसी भी हालत में सब कुछ ठीक करना चाहते थे अपनी बहन के साथ, अपने परिवार के साथ। उन्होंने वो पोटली लिए और गांव की सीमा के बाहर पहुंच गए। आधे घंटे का पूरा वक्त लगा, उन्होंने जलाए हैं, भाग के आए हैं। इन पूरे आधे घंटों में मालती को कैसे उस घेरे के अंदर, उस सर्कल के अंदर हैंडल किया गया है उस परिवार के व्यक्ति ही जानते हैं जो उस दिन वहाँ पर मौजूद थे। काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी, काफ़ी ज़्यादा मालती के हाथ से मार भी खानी पड़ी, काफ़ी सारी चीज़ें सुननी पड़ी। काफ़ी कोशिशें करने के बाद मालती वहीं पर जमी रही और मालती के भाई वो सारी चीज़ें जलाकर वो गांव की सीमा के बाहर से अपने घर पर पहुँचे। फिर मालती के शरीर में एक झटका सा आया, सब कुछ शांत हो गया। देवता ने कहे कि सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ तो मेरे पास लेकर आना। ऐसा बोलकर अपने चारों लोगों के साथ देवता आगे बढ़ गए। फिर क्या था, लगभग 1 या 2 घंटे बाद मालती को होश आ गया। घर के सारे लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, क्योंकि इस घर में एक तरीके से मनुष्यत लग गई है। इस घर को हम छोड़ देंगे, ये हमारा घर रहेगा, ये उनका खुद का घर था, लेकिन समय समय पर आते रहेंगे, परमानेंट इसको रेसिडेंट नहीं मानेंगे। वो लोग उस घर को छोड़कर, इनफैक्ट उस गांव को ही छोड़कर बाजू वाले एक दूसरे गांव में शिफ्ट हो गए और अपना जीवन एक तरीके से ज़ीरो से फिर से स्टार्ट किए। मानो इस परिवार के हर एक व्यक्ति को एक नया जीवन मिल गया। सब कुछ बर्बाद होते होते देवता की कृपा की वजह से बच गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये कहानी आप सभी लोगों को एक अलग तरह की सीख देने वाली लगी होगी। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे मालती जी के भतीजे ने दिया, मतलब जो उनका जो भाई थे, मतलब मालती जी के जो भाई थे उनके बेटे अजय ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला कि भाई पूरी दुनिया को बताओ ताकि सभी लोगों को सीख मिले। मैं ले आया। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना इसी बात पे। मुझे पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, कि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन
शुभ हो।